जैसा आपके बोर्ड में आता है वह उस पर्सपेक्टिव से हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं। बड़ा मजा आने वाला क्वेश्चन है, तो फटाफट देखते चले जाएं। तो आज हम वन शॉट में स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और एक क्लास में पूरा खत्म करेंगे। आप लाइव क्लास है, आप आएँ और देखें, जहां डाउट लगे आप हमसे पूछ सकते हैं पूरी क्लासेस। तो सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बिना टाइम वेस्ट किए। तो ऑब्जेक्टिव में जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला वो ये है, तो फटाक से देख लें क्वेश्चन क्या कह रहा है। टू वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग रेडी इन द रेशियो, मतलब दोनों दो वायर दिया है ना हमको। क्या कह रहा है कि भाई दो वायर हैं, दो वायर हैं, और दो वायर जो है सेम मटेरियल का है। क्या बोल रहा है, सेम मटेरियल। ध्यान रखना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में कभी भी मटेरियल की बात करता है तो आप ये समझ जाना वो रजिस्टिविटी की बात करता है। किसकी बात करता है, रजिस्टिविटी की बात कर रहा है। वो ये कह रहा है कि दोनों का रेडियस सेम है, इसका दोनों का मटेरियल सेम है, इसका मतलब दोनों का रजिस्टिविटी सेम है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं ट्रिकी तरीके से कैसे सॉल्व करता हूं। ये कह रहा है कि फर्स्ट का रेडियस r है और दूसरे का 2r है। मैं रेशियो को ऐसे ही लूंगा, 3:2 होता तो 3r 2r। समझ में? आगे क्या करता है, कैरीज द करंट ऑफ द रेशियो। रेशियो करंट का ही बता रहा है, तो बोलता है कि फर्स्ट जो है ना वो 4i करंट कैरी कर रहा है और सेकंड वाला सिर्फ i करंट कैरी कर रहा है। गॉट इट? अब इसके बाद बोलता है द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द टर्म्स, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमको निकालना है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पढ़े होंगे फार्मूला, ये होता I इज इक्वल टू NEAVD। रट डालो, मैं तो बोलता हूँ टैटू बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। I इज इक्वल टू NEVD। मैंने इसको डिस्क्राइब, क्या बोलते हैं, डिस्क्राइब भी किया हुआ है और बताया हुआ, आप जाके देख सकते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो यहाँ पे फर्स्ट लिख लूंगा, तो सेकंड वाले में क्या लिखूंगा, सेकंड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एरिया, और दोनों चेंज हो जा रहा है। ठीक, डन यहां तक। अब मुझे रेशियो निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटीज का, तो मैं इक्वेशंस को डिवाइड देता हूं। इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय 2, आप भी डिवाइड देना। ठीक है, डिवाइड देने के बाद यहां पे क्या चलेगा, फर्स्ट का चल रहा है NEA1 और साथ में VD1, और यहां पे चल रहा है NEA2 साथ में VD2। तो देखो बेटे कुछ कट गया, कटा, निकालना क्या, रेशियो निकालना है। इसका रेशियो निकालना तो A2 इधर चला जाएगा, VD1 और VD2 में A2 इधर आ गया तो I1 साथ में A2, और यहां पे क्या आ जाएगा, I2 साथ में A1। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलेंगे कि सर रेडियस दिया है, कहाँ रेडियस तो फॉर्मूला रख ही नहीं सकते हैं। कभी भी करंट इलेक्ट्रिसिटी में वायर बोलता है, जब तक वो ये ना बोले कि भाई जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, तब तक आप ये कंसीडर करना दैट इज अ सर्कल। क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होगा उसका, सर्कुलर होगा, ये आप कंसीडर करके चलना। तो VD1 साथ में VD2, I1 का वैल्यू, मतलब फर्स्ट का करंट कितना दिया है भाई, दैट इज 4i। सेकंड का करंट कितना दिया, ओनली i। अब बात करूं क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर, तो पाई r2 स्क्वायर बाई पाई r1 स्क्वायर। पाई पाई कैंसिल, आई कैंसिल। तो अभी तक मैंने निकाला VD1 बाय VD2, यहां पे आ गया 4, और यहां पे R2 का वैल्यू कितना चल रहा है, R2 का वैल्यू चल रहा है 2r, तो 2r का मैं स्क्वायर करूंगा, फिर नीचे इसका चल रहा r का स्क्वायर करूंगा, VD1 VD2 4, और यहां पे 4r स्क्वायर, नीचे r स्क्वायर, देयर आर कैंसल। VD1 बाय VD2, 4 4 जा 16, तो इट इज अ 16:1, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। बहुत मस्त क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, अच्छे से घूर लें, देख लें, समझ लें। मैं हर क्वेश्चन के बाद साइड हट रहा हूं ताकि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से बना सको। ठीक, देख लें, कहीं डाउट हो तो लाइव क्लास है, पूछो आप मुझसे क्वेश्चंस। ठीक है, डन, अपना डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। यहां पे क्या कर रहा है, बहुत बढ़िया। अ कंपनी इज डिजाइनिंग अ एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग सिस्टम फॉर अ रिमोट रिसर्च station in the artist where electric is the generated by the small solar panel array. Every watt hour unit of this isolated environment
इन योर लाइटिंग प्लान, ये सब ऐसे ही पढ़ लेना, इससे कोई मतलब नहीं। हमको बोल रहा है कि भैया वॉट, पावर कितना गिवन दिया है, 100 वॉट, बहुत बढ़िया। बल्ब जो बोल रहा है, बल्ब रिमेनिंग कितने आवर तक चलना चाहिए, टाइम 5 आवर। 5 आवर, आवर को सेकंड में चेंज करो, 3600 सेकंड हमेशा, ठीक है, जरूरत नहीं इसकी, यूनिट किलो आप वाट आवर में निकालना है, ठीक। तो हमको क्या निकालना, पावर कंजप्शन निकालना है, एनर्जी, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या था, कंज्यूम का, जो कंज्यूम करता उसका फॉर्मूला क्या था, पावर इंटू टाइम इंटू डिवाइडेड बाय 1000 था ना, पावर पढ़े अपन। तो पावर का वैल्यू कितना गिवन है भाई, और 5, और यहां पे 5 डिवाइडेड बाय 10, 0.5 यूनिट, 0.5 यूनिट। तो अगेन आपका फॉर्मूला क्या आया, अगेन आपका फॉर्मूला आया 5th डी, सॉरी, ठीक। देख लो आप अच्छे से, फिर से देख लो, कोई जल्दी नहीं है, देख लो, कहीं डाउट सा क्या शंका हो आप हमसे पूछ सकते हो, बिल्कुल चल रहा है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईएमएफ तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आया, द ईएमएफ ऑफ बैटरी इज इक्वल टू इट्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब सोचो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सोचें, जल्दी जल्दी सोचें। चलो अब ध्यान लगाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्या कह रहा है, द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ ऑफ द बैटरी, ध्यान से देखो, ऑफ द टर्मिनल, अरे सिंपल है, मैंने आपको बताता हूं, ये कोई इक्विपमेंट है, यहां कुछ भी हो सकता है, उसका जो टर्मिनल है, उसके टर्मिनल, जैसे आप बल्ब लेते हो ना, बल्ब को जब दो वायर से जोड़ते हो तो दैट इज कॉल्ड बाय दैट टर्मिनल। तो टर्मिनल से कनेक्टेड है,
अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको किसी एक्सटर्नल सोर्स से मैं इसको जोड़ दे रहा हूं, दैट इज अ बैटरी। बैटरी का ईएमएफ, ईएमएफ हमेशा किसका होता है बच्चों, बैटरी का होता है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बैटरी का होता है और टर्मिनल वोल्टेज यहां से यहां तक होता है। अब ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, एक ही बार में क्लिक करेगा और मैं कुछ ऐसा बताऊंगा कि कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आएगा तब भी आप क्लिक कर जाओ। कैसे? द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू द टर्मिनल पोटेंशियल, मतलब यहां का जो पोटेंशियल है और ये जो ईएमएफ है दोनों क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है। याद रखना, हमने इलेक्ट्रिसिटी में ये पढ़ा हुआ है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कि करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में करंट फ्लो होता है। हमेशा कहां से कहां फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है। मतलब पोटेंशियल सेम हो गया, मतलब फ्लो होना बंद हो जाएगा। अब सोचो, ओनली व्हेन द बैटरी इज बिगिन द स्टार्ट, गोली मार दो, ओनली व्हेन द, ये भी यहां पे साफ से दिख रहा है, ओनली व्हेन देयर इज नो करंट इज इन बैटरी, बैटरी में कोई भी करंट हमारा क्या नहीं हो रहा, फ्लो नहीं हो रहा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अच्छे से घूर लें, पढ़ लें, जहां डाउट लगे लाइव क्लास है, आप पूछ लें इसके बारे में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और स्क्रीन मस्त क्वेश्चन है, दिल खुश करेगा, फेफड़े भी खुश कर देगा, और सच में आज का क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा एक क्लास में मैं खत्म करने वाला हूं, बहुत लंबा क्लास है, आराम से एंजॉय कर लो। अगर 2025 में बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो पढ़ के जाना भैया, बाद में रिग्रेट रहेगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेटवर्क शोन इन द फिगर। दिख गया, सबको दिख गया। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क ए एंड बी इज 3/4। नहीं भी बोलता तो हम निकालते, कैसे निकालते देखो, कभी भी अगर ऐसा दिखता है ना, आप इसको पी अज्यूम करो और इसको क्यू अज्यूम करो, पी क्यू, इसको आर अज्यूम करो, इसको एस अज्यूम करो, तो हमारा जो होता है पी बाई क्यू और आर बाई क्या होता है, एस। पी बाई, सॉरी क्यू इसको लेना था, चलेगा, रेशियो निकाल लेना, रेशियो निकाल के देखोगे तो सेम आ जाएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो जाएगा, बच्चे याद रखेंगे ना, पी क्यू और ये आर बाई क्या होता है, एस। आपको रेशियो देखना है भाई, पी का वैल्यू कितना है, आर है, क्यू का वैल्यू भी कितना है, आर है, एस का आर का वैल्यू भी 2r है और इसका 2s है। तो देखो इसका वैल्यू भी 1 और इसका वैल्यू भी कितना आ गया, 1, मतलब ब्रिज बैलेंस्ड है। ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड है। और मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। 12th के लिए मैं आपको बता रहा हूं एक अंदर की बात, हमेशा जो भी देगा आपको बैलेंस्ड ब्रिज देगा, अनबैलेंस नहीं देगा। अनबैलेंस को स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन से बनाते हैं, जो कि आपके 12th के पर्सपेक्टिव से नहीं देता, वो जेई में आता है। और इसी चैनल पे 2-3 वीडियो पहले देख लेना, मिल जाएगा आपको स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन। तो जब भी ये बैलेंस्ड हो जाता है ना, तो आपका मेन काम क्या रहेगा, मेन काम ये रहेगा कि अंदर वाले को आप गायब कर दो। अंदर वाला है ही नहीं, अज्यूम करो कि है ही नहीं, इसमें कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा, उसका होना नहीं होना कोई मतलब नहीं है। तो अब जो बचा है वो क्या बचा है, अब जो बचा है ये आर और ये आर। तो अब जो नया सर्किट मेरा बना ये ऐसा बना, क्योंकि बीच वाले को मैं बोला ना नहीं है करके। तो ये आर है, ये आर है, ये 2r है और ये 2r है, ये ए है और ये बी है। नहीं समझ में? भैया ये सीरीज में है, दैट इज 2r। भैया ये किस में है, ये भी सीरीज में, दैट इज 4r। और मैंने तरीका बताया था कैसे सॉल्व करना, दोनों को मल्टीप्लाई करना, दोनों को ऐड कर देना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया और दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा 8r², और यहां पे क्या होगा 6r, कट गया, दैट इज 4/3r। यही तो बोल रहा है, 4/3r है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चेक जरूर कर लेना जब आपके एग्जाम में आएगा तो, है ना। अब क्या कहता है, द करंट इन रजिस्टर 3 इज 0। क्या 3 रजिस्टर पे करंट 0 है? सही बात है, मतलब ये भी सही एक स्टेटमेंट, सेकंड वाला स्टेटमेंट भी क्या है, सही है, क्योंकि ये है ही नहीं, मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है। बहुत बढ़िया। अब क्या होगा, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2r
इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा, पता चल रहा था क्यों, क्योंकि पैरेलल हो गया। ये भी सही लग रहा भाई, तो अपने पास कोई ऑप्शन है क्या जिसमें तीनों सही है? यस, अपने पास डी ऑप्शन है। मस्त क्वेश्चन था, अपने आप में अमेजिंग क्वेश्चन था, देख लें जरूर एक बार, फिर बता रहा हूं आगे। कहीं पे भी कुछ डाउट हो तो पूछ लो और देख लें। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बढ़िया क्वेश्चन है। अब यहां पे क्या कह रहा है, अब व्हीटस्टोन ब्रिज, पता है ना व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज, इन द कंडीशन ऑफ बैलेंसिंग ब्रिज द रेशियो ऑफ द अपर टू रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द रेशियो ऑफ टू लोअर रेजिस्टेंसेस। तो क्या होगा, इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज एज शोन इन द फिगर द रेजिस्टेंस P इज इंक्रीज्ड। इसको क्या कर रहा हूं मैं, इंक्रीज कर रहा हूं। ध्यान से देखना, ये P है Q, थोड़ी देर पहले मैंने एक करेक्शन कराया था ना, मैंने बोला था कि P के साथ क्या रहता है, कनेक्ट रहता है Q। P है तो ये Q होगा कनेक्टेड, ठीक है, वो PQ है। अब मान लो कि इसको इंक्रीज कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, इंक्रीज। इंक्रीज करने का मतलब, मैं अक्सर इस क्वेश्चन को देखा हूं, बच्चे कैसे करते हैं पता, इंक्रीज करने का मतलब यहां पे पहले 2 था तो अब 4 हो गया, नहीं, वो मल्टीप्लाई हुआ। हम बात करें इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब क्या होगा कि अगर मान लो पहले यहां पे 4 था, 4 रेजिस्टेंस था, और यहां पे भी 4 था, P बाई क्यू R बाई एस था, तो ये 8 और ये 8 था मान लो, तो इनका रेशियो भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब अगर मान लो इसको इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज करने का मतलब इसमें 4 और ऐड कर दिया, तो रेशियो को बैलेंस करने के लिए मुझे इसको डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो मेंटेन रहेगा तभी बैलेंस क्या होगा, ब्रिज होगा। बैलेंसिंग ब्रिज को डिफाइन कौन करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो सबसे पहली बात, अगर ये इंक्रीज किया तो क्यू को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। अपने ऑप्शन में देखो, इंक्रीज द रेजिस्टेंस आर, आर कहां पे, ये बहुत दूर की बात, उससे मतलब ही नहीं अपने को, रेशियो तो उसका एस के साथ होगा। डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस क्यू, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस क्यू। तो अपने को क्या दिख रहा है, बात समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि इससे कनेक्टेड क्या है, P बाई क्यू R बाई एस। R को छेड़ेंगे तो S छेड़ाएगा, P को छेड़ेंगे तो कौन छेड़ाएगा, समझ में? अगर वो इंक्रीज हुआ तो ये डिक्रीज होगा। नहीं समझ में? सीख गया, दिमाग में याद रखना, क्योंकि सीबीएसई का पेपर में ये छोटे छोटे क्वेश्चन में वो झोल कर देगा, इन छोटे छोटे क्वेश्चंस में ही झोल कर देगा। ठीक, चलो अपन तो आगे पढ़ ले नहीं, डिक्रीज चलो कर लोगे आप लोग। अब एसेशन रीजन्स बेस्ड क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखें। तो फिर से यहां पे एक बार लिख देता हूं एसेशन रीजन्स का। इफ बोथ एसेशन एंड रीजन्स आर ट्रू, मतलब फर्स्ट में क्या बोल रहा है, एसेशन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, और रिलेशन क्या करता है, रिलेट करता है। सेकेंड ऑप्शन ये ए है ना। बी कब होगा, जब एसेशन करेक्ट होगा, रीजन भी करेक्ट होगा, बट दोनों एक दूसरे को रिलेट नहीं करते होंगे। लिखा है ना, बोथ आर एसेशन रीजन आर ट्रू बट रीजन आर नॉट करेक्ट टू द एक्सप्लेन एसेशन। सी कब होगा, जब आपका एसेशन तो ट्रू होगा लेकिन रीजन फॉल्स होगा। ठीक, और डी कब लगाते हैं, जब एसेशन रीजन बोथ आर फॉल्स। चलो यहां तक देख लो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सोचो इसके बारे में और बताओ कि कहां तक आ रहा है, जल्दी बताओ, सोचो। नहीं समझ में? क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग इंस्टेंटली एज द स्विच ऑन। स्विच ऑन किया तो क्या करेगा, इंस्टेंटली क्या करता है, ग्लो करता है। परफेक्ट है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मेटलिक वायर इज वेरी लार्ज। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड किस पे करता है, फ्लो ऑफ करंट पे, है ना। तो क्या हो गया इसका, ए करेक्ट है और आर क्या है, तो क्या हो गया, सी। अब इसको अच्छे से पढ़ो और ट्राई करो कि क्या आएगा इसका ऑप्शन। ट्राई करो और बताओ क्या आएगा इसका ऑप्शन। देखो क्या लिखा रहा है, एज द टेम्परेचर of a conducting wire increases, drift velocity of electron increases। टेम्परेचर रेज करते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है,
ठीक है, विद द इंक्रीज, अब देखो ए फॉल्स आ गया, क्या बोल रहा है इसका, ए होगा, ए होगा, चल थोड़ा सोच ले, अभी नहीं बता रहा मैं. एज द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टिंग वायर इज इंक्रीज, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीज. तो इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करता है, देखो अगर रेजिस्टेंस टेम्परेचर रेज करेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या करता है, बढ़ना चालू करता है, रजिस्ट करना चालू कर देगा. तो ये क्या कर देगा एक दूसरे के, ये इसको फॉलो ऑफ नहीं करता. अब ये कट गया तो आपको याद रखना है इसमें एक ही में कटा है भैया, फोर्थ में, तो दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं. एसेशन रीजंस का ये तरीका है. नहीं समझ में आया? अगर एसेशन गलत आ गया ना तो खुश हो जाना. हर बच्चा यही सोचता है कि भैया एसेशन क्या हो जाए, गलत हो जाए. तो अपन क्या मार देंगे, डायरेक्ट डी ऑप्शन. ठीक, अब मैं आपको चाहता हूं कि आप केस बेस्ड स्टडी वाला क्वेश्चन आ गया. कितना आ गया इसमें ना, देखो जिस लेवल का मैं बता रहा हूं ना, एग्जाम में भी वैसे ही सेचुरेट होते हुए चलेगा. हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज पढ़े थे तो बहुत सारे क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए थे, उसमें ऑब्जेक्टिव ज़्यादा आता है, इसमें ऑब्जेक्टिव कम सॉल्व किए थे, मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव कम आता है. तो मैं बार बार डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मेरे भरोसे मत रहना कि भैया यही आ जाएगा, प्रोडिक्शन नहीं दे रहे हैं 100% ना, कि एस्पेक्ट क्वेश्चन से मैं आपको एक तैयारी करा दे रहा हूँ. केस बेस्ड स्टडी है, प्लीज रीड इट, सबके सब पढ़ लें इसको अच्छे से. क्या कह रहा है, वी कैन कंट्रोल द स्पीड, खुद से पढ़ो आप लोग फटाफट, है ना, सबके सब पढ़ेंगे और बिना हल्ला के पढ़ेंगे. पढ़ लिए? मुंह फाड़ लेता है. चलो, अरे फैन घूमता है, रेगुलेटर से अपन क्या करते हैं उसको कंट्रोल करते हैं. रेगुलेटर में क्या होता है, रजिस्ट होता है, रजिस्ट करता है उसको. चलो, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड टू वोल्टेज सप्लाई, आफ्टर फ्यू सेकेंड्स अ करंट गेट्स इट्स स्टडी वैल्यू देन इट्स इनिशियल करंट विल बी. मतलब एक हीटर है दीदी, ये क्या, ये क्या कर रहा है, रूम को हीट करने वाला हीटर है. ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको करंट दे रहे हैं, हम इसको क्या कर रहे हैं, करंट दे रहे हैं, इसको बोलते हैं इनिशियल करंट. ठीक, अब इसको क्या होगा, थोड़ी देर के बाद ये स्टडी होना चालू हो जाएगा. क्या करना, एक जैसा कांस्टेंट. तो वो ये पूछता है कि जब अपन करंट देंगे स्टार्टिंग वाला और थोड़ा जो स्टडी जो करंट आएगा, स्टडी वैल्यू ऑफ इट्स इनिशियल करंट, मतलब ये इनिशियल करंट है और ये स्टडी करंट है, तो दोनों में से ज्यादा कौन होगा. तो याद रखो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसको देंगे मतलब ये करंट दिए तो थोड़ी देर के बाद का है, थोड़ी देर में ये क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा. हीट हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो V इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू V बाई क्या होगा, R. मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. मतलब जो स्टडी करंट है वो इनिशियल करंट से हमेशा क्या होगा, कम होगा. अब देखो, इक्वल टू द स्टडी करंट, स्लाइटली हाई देन द इट ऑफ इट्स स्टडी करंट, स्टडी स्लाइटली लेस देन द स्टडी करंट. समझ में आ गया? डाउट है? याद रखो, छोटी छोटी बातें याद रखना है. चलो अब इसको देखो, बहुत बच्चा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अपन बोलेंगे बच्चा क्वेश्चन. पूछो क्यों. VI कैरेक्टरिस्टिक शोन इन द फिगर रिप्रेजेंट द ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर, इंसुलेटर एंड द सुपर कंडक्टर. बेटे अगर ये स्ट्रेट नहीं है तब वो नॉन ओमिक हो जाता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है और V और I के बीच में ग्राफ जो होगा स्ट्रेट लाइन होगा. थोड़ा सा कर्वी होता, मैं दिखाता हूं कैसा, जैसे इसमें दिखा रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग VI ग्राफ इज गुड कंडक्टर, नॉट अ कंडक्टर, इट इज कॉल्ड बाय गुड कंडक्टर. तो बताओ कौन सा होगा ABC में. क्यों? थोड़ा अभी बताया था ना मैं, थोड़ा सा बैंड होगा गुड कंडक्टर के लिए. देखो यहां से निकल रहा, थोड़ा सा दिख रहा है, थोड़ा सा क्या होगा, ये बैंड होता है गुड कंडक्टर्स के लिए, याद रखना. लेकिन मैक्सिमम बच्चा किसको मारेगा, इसको, है ना, क्योंकि V और I का ग्राफ है, ओमिक रेजिस्टेंस है तो आ ही जाएगा. तो ध्यान रखना गुड कंडक्टर्स के लिए. अब ये सबसे बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ध्यान देना. क्या बोल रहा है, इफ
in the equation AB is equal to C, in the equation AB is equal to C, और यहां पे क्या कह रहा है, is the current density C, C क्या है, अच्छा एक करंट डेंसिटी है मतलब J, और C जो है तो इनके बीच में जो फॉर्मूला बनता है क्या बनता है, J रो E, पढ़े हो ना, तो रो क्या है, रजिस्टिविटी, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, कंफ्यूजन नहीं होना, फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक। चलो नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द मीन वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। देखो ध्यान रखना, ये कंडक्टर है, मान लो ये कंडक्टर है, यहां पे हम उसको क्या कर रहे हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब मान लो रूम टेम्परेचर पे या कोई एक फिक्स टेम्परेचर दे दिए, तब क्या बोलता है, द वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहा है, मीन वेलोसिटी मतलब हम लोग पढ़े हैं एवरेज, तो भैया याद रखना ये क्या करता है, जिग जैग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब आएगा, जब करंट फ्लो होता तब, ठीक है। अभी क्या होगा, ये जिग जैग मोशन करता है, क्या करता है, और जिस एक पॉइंट को क्रॉस करके गया रहता है रिटर्न वहीं पे आ जाता है, तो मतलब इसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, नेट जीरो, जब मतलब समझ में आ रहा है, एक पॉइंट से जितना ये गया होगा अगले पॉइंट में उतना ही आ जाएगा, मतलब इसका जहां से गया था ये वहीं पहुंच जाता है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो, और वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। नहीं समझ में, चलो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर, सॉरी, ठीक है, क्यों, हमको वेलोसिटी निकालना है, क्या निकालना है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एवरेज डिस्प्लेसमेंट इज जीरो और यहां टाइम ले रहे हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। नहीं समझे, पक्का, मां कसम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर्स, अब यहां से आपका दिल खुश होगा और भरोसा रखना भगवान पे, फेफड़े भी उदास खुश कर दूंगा। सब में अलग अलग क्यों दिखा रहा, साइन इन नहीं किया हो, चलो ठीक है, देखो, ओ भाई ओ भाई ओ भाई, मस्त क्वेश्चन है भाई, देखो मजा आ जाएगा, बहुत मस्त क्वेश्चन है। इन अ होम अ टिपिकल इलेक्ट्रिक हीटर कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, मस्त क्वेश्चन है, दिल खुश कर दूंगा। क्या चल रहा है, हीटर, यहां पे हमने क्या लिया, हीटर, ठीक, कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, किससे कनेक्टेड है ये, 220 वोल्ट के साथ, बहुत बढ़िया, पावर सप्लाई, कंज्यूम 8 एम्पियर करंट, करंट ये वोल्ट के साथ है और करंट कितना कंज्यूम कर रहा है, 8 एम्पियर, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। व्हेन स्टडी कंज्यूम द टेम्परेचर द मेंटेन, बहुत बढ़िया, चलो खत्म हो जाए। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज्ड इन अ स्टैंडर्ड हीटिंग मोड देन स्टैंडर्ड बाय मोड ऑफ द ड्यूरिंग 1 आवर, मतलब एन आवर, ठीक है, द ऑपरेशंस कैलकुलेट, बताया था इसका फॉर्मूला पता है अपने को, क्या निकालना अपने को, यहां पे क्या पावर बोला गया निकालने के लिए, पावर जूल्स के फॉर्म में निकालने बोला, भूल जाओगे तो याद रखना, 11th में पढ़े पावर, द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर, और वर्क किसके बराबर होता है, एनर्जी के बराबर, तो P क्या आ गया, T। नहीं समझ में, कहां से लिया मैं, 11 से आपको याद करा दिया, अपन पढ़ के आ रहे हैं, पावर बोलते ही क्या होता है, द रेट ऑफ वर्क डन कॉल्ड पावर, होता है ना। तो यहां पे भाई क्लास लाइव है, जो देख रहे हैं प्लीज कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा, प्लीज कमेंट करें अगर आपको दिख रहा है तो यहां पे पावर क्या चल रहा है, पावर तो दिया ही नहीं है, तो रट डालो, P इज इक्वल टू क्या होता है, VI, तो यहां पे क्या होगा, VI साथ में T, तो E इज इक्वल टू, V का वैल्यू कितना दिया है, 220 वोल्ट, I का वैल्यू 8 एम्पियर, टाइम 1 आवर,
लेकिन आवर से डील नहीं करते, हम सेकंड से डील करते हैं। तो 1 आवर मतलब 3600 सेकंड। अब इसको सॉल्व कर लो, यू गेट द राइट आंसर, और मैं इसको करके दूंगा, देखो कैसे। तो फार्मूले में क्या चल रहा है दोस्त, 2 इंटू 36 इंटू 8, तो इट बिकम्स 63636, ओके 36 हो गया। अब यहां पे 10 टू द पावर 3 जूल में चाहिए, हटा दो इसको, E इज इक्वल टू 6336 किलो जूल। कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत, घूर लो एक बार। ये बंदा साइन नहीं किया यार। बन जाएगा, उम्मीद करता हूं खाना पीना खा के बैठे होंगे, क्योंकि मैराथन क्लास है, लंबा लूंगा। बेहतरीन क्वेश्चन, मैं चाहता हूं क्वेश्चन को एक बार रीड करें आप अच्छे से क्वेश्चन को रीड कर लो। क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब आप उसको रीड करेंगे, तो जल्दी से रीड कर लो। क्या कह रहा है, अ मेटल रॉड ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, मैं कई अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया, जब क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं दिया है, माइंड सेट कर लो कि वो स्फेरिकल है, सॉरी सर्कुलर है, लेकिन यहां पे दे दिया और क्या बोल रहा है, स्क्वायर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्रॉस सेक्शन एरिया हैविंग लेंथ L हैज अ करंट I फ्लो थ्रू द इट्स पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द V, बहुत बढ़िया। वोल्टेज अप्लाइड क्रॉस टू एंड्स इन द फिगर फर्स्ट दिख रहा है, ठीक है। 2 आइडेंटिकल पीसेस एंड जॉइंट एज शोन इन द फिगर, 2 पीसेस को ज्वाइन किया, इसका भी लेंथ कितना L है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले इसका निकालते हैं, अपने को क्या निकालने बोल रहा है, तो करंट ऑफ द रॉड, ठीक है, सो दैट द करंट इन द रॉड इज स्टिल I, चलो ठीक है। क्या निकालने क्या बोला, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट टू बी मेंटेन इन द अक्रॉस द लेंथ 2L, किसमें बोला है, 2L में, लेंथ 2L लेंथ में कितना फ्लो होगा, ये हमको निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले इसका निकालो आप, V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, R के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, रो इज इक्वल टू RA बाय L, रेजिस्टिविटी। अगर मैं इससे R का वैल्यू निकालता हूं तो इट इज रो L बाय A, ला के रख दो, V इज इक्वल टू रो L बाय A, और साथ में कितना चल रहा है, I चल रहा है। नहीं समझ में? अब ट्राई करोगे इसको, लेट्स ट्राई इट। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी ट्राई करेंगे, जो ऑफलाइन देख रहे हैं वो भी ट्राई करेंगे। चलो एक बार ट्राई करो, हर क्वेश्चन में बनाऊंगा तो क्या सीखोगे, जल्दी ट्राई करो। बस वैल्यूज निकाल के रखना है 2 अलग अलग फॉर्म में। आ गया? जल्दी। क्या हुआ? नहीं बनेगा? अरे फर्स्ट का तो वैल्यू मैंने निकाल दिया, सेकंड वाले को अब कनेक्ट करो। सेकंड वाले के लिए पोटेंशियल क्या होगा, ये मटेरियल वही है, लेकिन लेंथ कितना हो गया, करंट वही बोला है फ्लो करना है भैया, करंट कितना बोला है, वही बोला है, तो आई लूंगा। ए के जगह पे क्या हो रहा है, एरिया क्रॉस सेक्शन आधा हो गया ना दीदी, पहले इतना बड़ा था अब क्या हो गया, आधा। तो ए के जगह पे क्या लिखूंगा, तो ये 2 कहां चला जाएगा, ऊपर, तो V1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 रो L I बाई, रो L बाई I का वैल्यू कितना चल रहा था, V, तो कितना हो जाएगा 4V। नहीं समझ में आया? मस्त क्वेश्चन था कि नहीं था? और ये क्वेश्चन आता भी है, 1 से 3 नंबर के बीच का क्वेश्चन आएगा ये, तो ध्यान से देखें और बता लें, कहीं पे डाउट से क्या शंका हो पूछें।
देख लें पहले, आप लोग भी देखें और ऑनलाइन वाले भी देखें, कहीं पे भी डाउट संख्या शंका हो तो पूछ लें, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। हो गया? चलो, अब यहां पे क्वेश्चन है, विच इज द ग्रेटर रेजिस्टेंस। हमारे पास दो चीजें दिया है, 1 किलो वाट, पावर कितना दिया है? 1 किलो का मतलब होता 10 to 1000 वॉट पावर। फर्स्ट पावर कितना दिया? 1000 वॉट। इलेक्ट्रिक हीटर, एक इसका है, हीटर का है। चलो और एक ले लेते हैं, और 100 वॉट बल्ब, एक बल्ब दिया, बी कितना दिया? 100 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब। बोथ आर कनेक्टेड, दोनों को हम कितना दे रहे हैं भैया? इसको भी 220 वोल्ट दे रहे हैं और इसको भी कितना दे रहे हैं? 220 वोल्ट दे रहे हैं। विच इज ग्रेटर रेजिस्टेंस? तो ये ज्यादा रजिस्ट करेगा कि ये ज्यादा रजिस्ट करेगा? सोचो, सिंपल। बल्ब क्यों करेगा? तो हीटर करेगा। हीटर बोलता तो बल्ब करता। बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं होता बेटे। तो अपन जानते हैं कि थोड़ी देर पहले बताया था दीदी को कि P इज इक्वल टू वी आई होता है। यहाँ पे I दिया ही नहीं है, तो I को हटाओ तो V इज इक्वल टू आई बाई आर, तो I का वैल्यू हटाओगे तो V बाय आर, तो P इज इक्वल टू यहाँ पे V बाय आर। ऑलरेडी V चल रहा, V बाई आर, V स्क्वायर आर। दोनों को हम क्या दे रहे हैं? सेम वोल्टेज दे रहे हैं। ये अगर हीटर का है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? हीटर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पावर कम होगा, पावर जिसका ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। तो भैया इसका पावर तो ज्यादा है और इसका पावर कम है, इसका पावर कम है मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। तो बल्ब का क्या होगा? रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। नहीं समझे? चलो गुर लो अच्छे से, कहीं पे क्या शंका डाउट हो पूछ लें, क्योंकि आज थोड़ा लंबे सफर पे निकलेंगे अपन। ठीक, चाहो तो वैल्यूज निकालना चाहो तो निकाल के भी देख सकते हो। निकालना है? निकाल के दिखाऊं? नहीं तो आप भैया, आप जब एग्जाम में ना, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है, तो निकालो ना। क्या करोगे आप? सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूं? पावर V स्क्वायर बाय क्या होगा? RH। RH का वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा? V स्क्वायर बाय PH। RH मतलब हीटर का रेजिस्टेंस, V का वैल्यू 220, तो मैं 2 बार लिखूंगा। R PH का वैल्यू 1000 दिया है ना, कट गया, तो ये कितना हो जाएगा? 484 बाई 10। पता कि नहीं पता? स्क्वायर रूट हटेगा तो कितना होगा? 48.4। रेजिस्टेंस कितना आया हीटर का? 48.4। अब वही मैं किसका निकालता हूं? बल्ब का। मैं डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लूंगा, RB इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय PB। तो RB इज इक्वल टू V का वैल्यू 220 दो बार, PV का वैल्यू 100, ये कट गया, तो बेटे ये तो 484 ओम हो गया। तो बताओ 48 रुपए 40 पैसे या 484 रुपए, कौन सा बड़ा होता है? डेफिनेटली ये बड़ा होता है। तो रेजिस्टेंस ज्यादा किसका होगा? गुर लो अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन क्या दिया है? रिया खुश हो गया। वांट टू सी 3 वोल्ट। देखो रिया क्या कर रही है? एक बल्ब ले रही है। क्यों खुश हो जा रहा? मैं जानता था इसीलिए लाया हूं भाई। 3 वोल्ट और वॉट कितना दे रहे हैं अपन? 6 वॉट। ठीक है, बट हैविंग ओनली सप्लाई, अपन कितना कर रहे हैं? ओनली
बट शी हैज ओनली 12 वोल्ट, उसके पास कितना वोल्ट है, 12 वोल्ट डीसी सप्लाई, ठीक है, गिविंग फ्यू रजिस्टर्स एज वेल, ठीक है। तो उसको रजिस्टेंस देंगे, कितना रजिस्टेंस देंगे कि वो जला लेगी, कितना रजिस्टेंस देंगे कि वो जला लेगी, ठीक है। हाउ कैन सी मेक श्योर द लाइट बल्ब फंक्शन एज द प्रॉपर रेटिंग व्हेन द कनेक्टेड विथ 12 वोल्ट, किसके साथ 12 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो कितने रेटिंग के साथ सप्लाई, बाय यूजिंग द रजिस्टर, किस रजिस्टर के साथ तो 12 वोल्ट में चल जाएगा। तो आप बताओ, ट्राई करोगे, वोल्ट दिया है, सब कुछ दिया है, ट्राई करना है कि मैं बताऊं, नहीं ऐसा नहीं, इतना आसान नहीं होता। तो इन दोनों को आप लो, सबसे पहले 12 वोल्ट के लिए उसको रेजिस्टेंस की कितनी जरूरत पड़ेगी, P इज इक्वल टू होता वी आई, आई तो है नहीं तो वी वाई क्या होगा, हमको रेजिस्टेंस निकालना है, तो आई का वैल्यू कितना होता है, V बाई आर होता है, तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई क्या हो गया आर, तो हमको आर निकालना है, तो अब वी स्क्वायर बाई क्या हो गया P हो गया, तो V का वैल्यू कितना गिवन है, बल्ब को कितना चाहिए वो पूछ रहा हूं, बल्ब को कितना चाहिए, और 6 3/2 1.5 ओम रेजिस्टेंस, कितना चाहिए बल्ब को, 1.5 ओम रेजिस्टेंस। नहीं समझ में, क्या निकालना हूं कि भाई उसके पास एक बल्ब है, वो चाहती है कि बल्ब जले, जलाने के लिए उसको कितना रेजिस्टेंस का रिक्वायरमेंट है, यहां पे 1.5 वोल्ट ये रजिस्ट करेगा, ठीक। अब अगर 12 वोल्ट है, 3 वोल्ट इसको दे दिया तो कितना बचा, 9 वोल्ट बचा। अरे देख रे, ऐसा रे, ये बल्ब है भाई, अरे रुक, ये कौन पेड़ है लाइव क्लास में पेड़ है, भगवान दास, स्टार्टिंग में देखा नहीं था क्या रे तू, लाइव क्लास में सब नहीं करते बाबा। तुम्हारे गांव में पेड़ ऐसा होता बेटा, पेड़ ऐसा होता तुम्हारे गांव में, बदतमीज, गुस्सा दिला दी, कितना सारा चीज पढ़ लिए अभी ना दीदी। अरे बेटे इतिहास बहुत है लंबा, तो ना तेरे बोलने से नहीं कर दूंगा दोस्त मैं, ध्यान रखना, मेरे को पूरा एक चैप्टर खत्म करना है ना दीदी, तो तू आ जाना सुबह, आके बैठना आराम से, नाइट अभी इसी टाइम पे चलेगा, मैं क्या बहस कर रहा हूं, बात ही करने लग जा रहा हूं, ठीक है, हो गया। अब बोलता व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस, देखो सोचो, टोटल कितना दे रहे थे 12 वोल्ट, कितना चाहिए, ये कितना कंज्यूम कर रहा था 3 वोल्ट, 3 वोल्ट के रेजिस्टेंस कितना चाहिए था। अब अगर 3 वोल्ट के लिए रेजिस्टेंस चाहिए था तो भैया इसको रोकने के लिए भी तो चाहिए होगा मुझे एक रेजिस्टेंस, तो कितने को रोकना है, 12 को रोकना है कि 3 को रोकना है, 9 को रोकना है, ये सीखना है। क्यों 9 को रोकना है, क्योंकि इसको चाहिए कितना 3, नहीं समझ में आया, और 12 यहां से आ रहा है। अब बहुत लोग जब सॉल्व करूंगा तो बोलेंगे सर 9 तो दिया ही नहीं डाटा में, कहां से आ गया 9, अरे मूर्ख, ये तो आ गया ना पहला वाला। दूसरा वाला व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर यूज टू द बल्ब, तो बल्ब के लिए कौन सा रजिस्टर यूज करूंगा मैं, ये तो बल्ब का था 1.5 वोल्ट यूज कर रहा है, बल्ब को जलाने के लिए कौन सा रजिस्टर यूज करूंगा, तो उसके लिए मैं कितना वोल्ट लूंगा, 9 वोल्ट लूंगा कि 3 वोल्ट लूंगा कि 12 वोल्ट लूंगा, 9 वोल्ट लूंगा। तो सेकेंड वाले के लिए हम 9 वोल्ट देंगे, तो वही रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी, है ना। तो कितना था दीदी, 9 इंटू 9, पी का वैल्यू दीदी कट गई, कितना बचिस 3/2, कर लेना तुम लोग जो भी जैसे भी करना होगा कर लेंगे, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरिएशंस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी, ये वीडी जिसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगा वो ऊपर तक जाएगा, ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स
विद द पोटेंशियल डिफरेंस v, पोटेंशियल डिफरेंस और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का ग्राफ है, ठीक। अप्लाइड क्रॉस एंड ऑफ अ कंडक्टर ऑफ टू वायर्स A एंड B, सेम मेटल और सेम मेटल सेम रेडियस का, एज शोन इन द फिगर। विच ऑफ them द लॉन्गर एज अ लेंथ। याद रखना वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी। अब आप मान लो वेलोसिटी मतलब लॉन्ग ज्यादा कौन होगा, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। सोचो कि एक रोड है, ये रोड है यहां तक है और एक रोड यहां तक है, ठीक है। तो आपको ये बताना है दोनों में से किस रोड में, दोनों का रोड का जो साइज सेम है, रोड का साइज क्या है, सेम है, तो किस रोड में आप ज्यादा स्पीड चलाओगे, छोटे वाले में कि बड़े वाले में कि दोनों में। सोच के बताना, सोच के बताना, सोच के बताओ किसमें ज्यादा होगा, किसमें, बड़े वाले में। क्यों, बड़े वाले में स्पीड बढ़ेगा ना भाई कि कम होगा, बढ़ेगा। तो इसका ऑप्शन क्या, क्या आंसर क्या लिखोगे, विच इज द लॉन्गर, ए और बी। तो लेंथ कैसे पता चला कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, लेंथ कैसे पता चला, लेंथ कैसे पता चला। देखो देखो पोटेंशियल, अब अगर यहां से यहां तक जाना है, अब मैं आपको बोलता हूं यहां से यहां तक जाना है, आप यहां से दौड़ो और यहां पे दौड़ो, आपकी स्पीड ज्यादा किस में होगी, ए इसमें ज्यादा होगी और इसमें स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो यहां पे क्या बोला, विच ऑफ द लॉन्गर इन द लेंथ, किसमें होगा लॉन्गर ऑफ द लेंथ, ए, किसमें हो जाएगा, ए। दिखा कि नहीं दिखा रीजन, ठीक। सेकंड क्या बोल रहा है, विच ऑफ द लेंथ हैज द लोअर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किसका कम होगा। देखो जो किसमें रोक ज्यादा रहे हैं, इसमें स्पीड ज्यादा है, इसमें स्पीड कम है, तो भाई जिसमें रोक रहे होंगे उसमें स्पीड तो वैसे ही कम होगा। तो देख रहे हो अभी इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड क्या है, तो रोक किसको रहे, नहीं समझ में आए। व्हाट डज द स्लोप ऑफ द वायर डिपिक्ट, समझते हो, ये स्लोप क्या बताना चाह रहा है, इसका फॉर्मूला पढ़े हो, हम लोग पढ़े हैं, VD V EM/τ, याद करो ओम्स लॉ वेरिफिकेशंस। तो ये क्या बताना चाहता है, EM/τ। ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन में प्रूफ किया हूं दीदी, घबराने की जरूरत नहीं, आप कॉपी पलटोगे आपको दिख जाएगा, ठीक ठीक। चलो आगे, चलो अब आ गया इस सदी का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, मैनर्स। अब दिमाग लगाओ, क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहा हूं मैं। इन द इलेक्ट्रिक नेटवर्क शोन इन द फिगर बाय यूजिंग द किरचॉफ्स लॉ, मस्त दिया है, सब कुछ दे दिया है, तो आपको ऐसे चलना है कि ऐसे चलना है, ऐसे चलना, एरो दे दिया है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, जब ऐसे चलूंगा ना दीदी, ये बड़ा वाला हमेशा प्लस और छोटा वाला हमेशा माइनस होता है। जब ये ऐसे लोगे ना तो ये प्लस से स्टार्ट होगा, कहाँ खत्म होगा, ये इधर जा रहा, मतलब ये प्लस से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, माइनस पे, और ये प्लस और ये माइनस। सबसे पहले मैं लूप लूंगा, फ्रॉम लूप ABDCA KVL बोलते हैं, क्या यूज करेंगे अपन, KVL। बहुत सिंपल है, देख क्या करते हैं, फ्लोइंग करंट विथ कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस, लास्ट वाला देखते हैं, ऐसे जाओगे तो लास्ट में माइनस मिलेगा, तो -2I1, और ऐसे चले तो फिर क्या दिखा, +12, फिर ऐसे गया -4, करंट कितना फ्लो हो रहा है, -4I1 + I2 = 0। नहीं आया, बहुत सिंपल होता है यार। अब इन सबको मैं उधर ले जाता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, 2I1 4I1 I2 = 12, सबको 2 से डिवाइड कर दो, तो यहां पे क्या बचेगा, I1 2 बचा हुआ है ना, 2I1 2I2 6, तो I1 3I1 2I2 = 6, इक्वेशन नंबर 1। सही है सर, नो
क्योंकि हो रहा था, यहां हो रहा था। समझ गए? नेक्स्ट अगेन, बी डी ई एफ बी, अगेन लूप क्या चल रहा है अपना, बी डी एफ ई बी, फिर से क्या लेंगे अपन, केबीएल। तो अब अगर इसको लेंगे ना अपन तो क्या होगा, अब मैं इधर से चल रहा हूं, -4 I1 प्लस I2 प्लस 6 0, समझ में? अब इसमें भी मैं 2 से डिवाइड दूंगा। पूछ क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि डिवाइड हो रहा है। टू I1 I2 शास्त्रों में लिखा है, I1 और I2 आ गए, ठीक। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ओके डन। तो अभी क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा था, 3I1 2I2 प्लस 6, और क्या चल रहा है, देखो एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो समझ में आता कर लेना। तो I1 का वैल्यू कितना आ गया, डाउट है कहीं पे? इसका वैल्यू कहीं पे भी ला के रख दो। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 3I1 2I2 6, 3I1 का वैल्यू 3, 2I2 6, 3 3 जा 9, 2I2 6 जाएगा, 6 माइनस 9 2I2 माइनस 3, I2 का वैल्यू -3/2, I2 का वैल्यू -1.5, छोड़ दो। क्या निकालने बोला है, कैलकुलेट द पावर कंज्यूम बाय द रजिस्टर 4। ये पावर निकालने के लिए दो चीज आपको पता होना चाहिए, P इज इक्वल टू होता VI, तो उस पर V तो पता है, रेजिस्टेंस तो, अच्छा V तो नहीं दिया है ना, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। P इज इक्वल टू, V को क्या लिख सकते हैं, IR लिख सकते हैं ना दीदी, ओम्स लॉ। तो P इज इक्वल टू I²R, R तो पता है इसका 4 ओम है। करंट कितना है इसका, तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, I1 प्लस I2। तो I1 प्लस I2, I1 का वैल्यू कितना है, I2 का वैल्यू कितना है, नहीं आया, तो P इज इक्वल टू 1.5 लिखो, और क्या चल रहा है 3 4, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/2 लिख सकता हूँ ना, अरे हाँ तो बोलो 9/4, अरे इंटू है भाई, इंटू है, ये 4 4 कट गया, तो कितना होगा 9 वाट, क्या होगा, पावर इज 9 वाट। अच्छे से घूर लो क्वेश्चन को, मैं साइड हट जा रहा हूं, देख लो कहीं पे शक या शंका डाउट हो तो आप बना लेना। हो जाएगा, नहीं होगा, चलो नेक्स्ट। अब ये आ गया, अब लॉन्ग आंसर्स। लॉन्ग में हम 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके साथ PYQ, आज लंबा चलाएंगे PYQ। अब आपके पास एक ये चल रहा है क्वेश्चन को, मैं चाहता हूं कि सबके सब रीड करें और अच्छे से रीड करें और सबको समझ में आएगा, सबके साथ सबका विकास। ठीक है,
क्या कह रहा है? फॉर अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ चेंजिंग डायमीटर एज शोन इन द फिगर, यहां डायमीटर कम है, यहां डायमीटर ज्यादा है, एज बिलो, हाउ डज each of the following quantities vary along the two ends of the conductor A1 and A2? चलो ठीक है, करंट, करंट बोलते ही पानी याद रखना, पाइप, भैया जितना पानी पाइप में इन करेगा उतना ही आउट होगा, तो करंट रिमेन सेम। करंट मतलब वाटर करंट भी होता है, तो भैया ऐसा तो नहीं आपके घर में पाइप आता कुछ कम पानी लेकिन निकलता ज्यादा पानी, ठीक है, ऐसा नहीं होता, जितना एंटर किया उतना ही एग्जिट होगा, ठीक। करंट डेंसिटी, हाँ याद रखना, मैं अगर आपको बोलूं कि कहां पे लोग एकदम दब दब के रह रहे हैं और कहां पे एकदम फ्री में लोग रह रहे हैं, बताओ दोनों जगह पे? A1 पे दब दब के रहेंगे ना यार, क्योंकि नैरो है, तो यहां पे डेंसिटी ज्यादा होगा और यहां पे डेंसिटी कम होगा। वेरी गुड। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कहां पे होगा? करंट डेंसिटी पढ़े ना, J इज इक्वल टू I बाई ए, तो क्या पूछा है? रेजिस्टेंस पूछा है, रेजिस्टेंस पूछा है ना, तो रेजिस्टेंस कहां पे ज्यादा होगा? अरे यहीं पे ज्यादा होगा, क्योंकि लोग आपस में जुड़े हुए हैं, जहां डेंसिटी ज्यादा वहां रेजिस्टेंस ज्यादा। नहीं समझ में आया? पढ़ा, पता है कि नहीं पता है? अब पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप कम कहां पे हो रहा है? पोटेंशियल ड्रॉप निकालना आता है, V इज इक्वल टू, हम लोग क्या निकाल सकते हैं? IR, ठीक। तो यहां पे रेजिस्टेंस कम है और यहां रेजिस्टेंस, सॉरी यहां रेजिस्टेंस ज्यादा है और यहां रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस ज्यादा तो पोटेंशियल भी क्या होगा? ड्रॉप ज्यादा होगा, और यहां पे ड्रॉप कम होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। घूर लो एक बार और फिर सोचो, मैं भी पूछूंगा तुम लोगों से क्या क्या पढ़े। समझ में आ गया? चलो, दिल खुश, फेफड़े भी खुश हो जाएंगे दोस्त। मस्त क्वेश्चन है। ऐसे 5-6 क्वेश्चन और बचे, फिर आराम से जाना, तान के सो जाना, कोई दिक्कत नहीं दोस्त। क्या कह रहा है? इन द सर्किट गिवन बिलो, द करंट इंटरिंग ऑफ द नेटवर्क दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, सबका रेजिस्टेंस आई है। फर्स्ट बोला है, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ रूल प्रूव दैट द करंट थ्रू द आर्म AC इज इक्वल टू द आर्म CE, मतलब दोनों पे सेम करंट आता है। तैयार हो बनाने के लिए? मजा आ जाएगा, फेफड़े भी खुश हो जाएंगे। तो डायग्राम को एक बार घूर लो, फिर बिना देखे बनाना डायग्राम। घूर ले सबके सब। अब देखो बेटा, डाउट है कहीं पे? आई जा रहा है, आई आ रहा है। अब यहां से कमाल करेंगे दोस्त, मजा आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो घबराना नहीं, खुश हो जाना, क्योंकि अब इतना तरीका, अच्छा तरीका बताऊंगा। ये अगर आई जा रहा है दीदी, तो अगर यहां से I1 कटा, कौन कटा? तो नीचे का बचीस, ऊपर तक सेम I1 आया, इधर जाने के बाद I2 कटा, इधर कितना बचा? I1 I2, ये इधर I2 आ रहा है, I2 आके इधर मान लो I3 जा रहा है, कौन जा रहा है? तो इधर क्या बचेगा? आ कौन रहा है? I1 माइनस I1, और आ कौन रहा है? I2, जा कौन रहा है? नहीं समझ में? जो आ रहा है वो प्लस, जो आ रहा है वो प्लस, जो जा रहा है वो माइनस। नहीं समझी? यहां से ऐसे आ रहा और ये भी आ रहा, दोनों मिलके इधर से आएंगे, I1 माइनस I2 प्लस I3, सब मिलके फिर से यहां से I बन गए। डाउट है कहीं पे? अरे है तो बताओ।
सबका रेजिस्टेंस कितना है बेटे? ठीक, अब लूप लॉ ले लो, इस लूप को सॉल्व करते हैं। लूप का नाम दे देते हैं ए बी सी, ए बी और सी। किरचॉफ लॉ लगाएंगे, सबको प्लस लेके चलना क्योंकि पोटेंशियल यहां पे है नहीं, पोटेंशियल नहीं है तो टेंशन नहीं है। तो करंट विथ कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस, सेम डायरेक्शन है, करंट विथ कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन है, इज इक्वल टू 0। अपोजिट कैसे पता चला? सेम आ रहा है, ये उसके अपोजिट है। नहीं समझी? अगर ये ऐसे जाके ऐसे रिटर्न आ जाता तब सेम डायरेक्शन होता तीनों। नहीं समझ में आया? ये दोनों देखो सेम डायरेक्शन में और ये उनके क्या है? अपोजिट। सब में आर कॉमन निकल रहा, फेंक दो आर निकाल के। I1 प्लस I2 माइनस I प्लस I1 इज इक्वल टू 0। माइनस कर देगा इसको प्लस, I1 तो कितना हो जाएगा? 2I1 प्लस I2 माइनस I इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। एनी डाउट यू हैव? एनी डाउट यू हैव? अब अगेन अपन ले लेते हैं D, इसको क्या ले लो? D और E। यहां पे लूप दिख रहा है B C D B, क्या लूप लेके चल रहे हैं? अगेन लूप B C D B। अब अगर इस लूप की बात करें तो यहां से क्या आ रहा है? करंट आ रहा है, तो जो आ रहा है I2 R I3, लेकिन इन दोनों के कंपेयर में ये क्या है? अपोजिट है, I1 माइनस I2 R 0। नहीं आया। सब में कुछ कॉमन है, सब में कुछ कॉमन है, तो कॉमन लेके डिवाइड दे दो। हो गया? तो कितना हो गया? माइनस I1 प्लस 2I2। इसमें I है ही नहीं ना, I नहीं है ना इसमें। हाँ चलो, नहीं है तो नहीं है, क्या ही करोगे। तो 2I2 प्लस I3, इक्वेशन नंबर 0। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। एक और लूप बचा है, बताओ कौन सा? CD। कौन बताना चाहता है इसको? अगेन फ्रॉम लूप CDEC, बताओ कौन बता रहा है? अभी अगर बता रहा हूं, देखो ध्यान दो। अगेन CDEC। अब बताओ क्या चल रहा है इसमें? किस किस का डायरेक्शन सेम है? अरे I3 R प्लस I1 I2 I3, ये अपोजिट है दीदी। माइनस R I I1 I2 I3 0। सब में R कॉमन निकाल के दे दो। जब सब में R को कॉमन निकाल दोगे तो क्या बचा? नहीं समझ में आया? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? I1 कितने बार है? क्या हुआ? मैं क्या बोला तेरे को भाई? उसको दौरे पढ़ना बचपन से आदत है उसको। अब इन तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। अब इन तीनों इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज निकलेगा। तैयार हो? मजा आ रहा है ना क्वेश्चन में? चलो ठीक है, बाहर जाके बोलना मत कि हाँ पढ़ाई कहाँ। मजाक कर रहा हूँ यार, मुझे पता है भाई कि मैं क्या किया हूँ, है ना।
इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका सिखाता हूं। अरे याद रखो ना यार, ठीक है। मैं आपको 3 इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका बताता हूं, रुको, इसको याद रखो। ये इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, बहुत सिंपल है तरीका, मैथ्स वाले हो तो मैथ्स याद रखना। बस ये इजी है। आप क्या करना, इन दोनों में कॉमन वैल्यू कौन है? i3 नहीं है। क्या नहीं है इसमें? i3 नहीं है। तो आप 2-3 तरीका कर सकते हो। i3 का वैल्यू निकाल लो i1 i2 के फॉर्म में, ठीक है। i3 का वैल्यू ला के रख दोगे तो i1 i2 i का फॉर्मूला बन जाएगा, उसमें ला के रख के सॉल्व कर दोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी इक्वेशन वगैरह बनता है, 3 वेरिएबल के लिए 3 इक्वेशन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और कुछ बचा है क्या इक्वेशन हमारे पास? ये हो गया ना। चलो अब सॉल्व करते हैं। ट्राई करोगे एक बार सॉल्व करना, कि औकात से बाहर वाली बात कर दिया मैं, ठीक है। चलो हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को ऐड करते हैं। फायदा क्या होगा? ये कट जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 चीजें दिया देखो, i1 i2 i3 और i। इनमें से ना 4 वेरिएबल आ गए, 3 वेरिएबल ना। आई तो मेन करंट है ना, तो आई के फॉर्म में निकाल सकते हैं अपन। आई के फॉर्म में ही करंट निकालेंगे। पूछो क्योंकि मेन करंट क्या है? आई। आई को आप ये मान के चलो कि आई एक वैल्यूज है, एक कांस्टेंट है। आई को अपन क्या मान के चलेंगे? कांस्टेंट है। तो थोड़ा सा इक्वेशन को मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको फील आ जाए। 2i1 प्लस i2 इज इक्वल टू आई। आई एक नंबर है। क्यों नंबर है? कैसे पता चलेगा नंबर है? क्योंकि ये बोला है कि अगर आई करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें और इसमें करंट सेम है बोल रहा है, समझ में? तो आई को मैं करंट मान के चलूंगा। तो यहां पे कितना आ जा रहा है? 2i2 i3 और इसमें भी क्या आ गया? i1 है क्या इसमें? इसको कुछ मत करो। थर्ड वाले में इसमें भी क्या करना, इसको इक्वल ले लेना, ठीक। इसमें अगर i2 का वैल्यू निकालता हूं तो क्या निकला? i माइनस 2i1 निकला। इसमें से अगर i1 का वैल्यू निकालूंगा तो क्या निकलेगा? 2i2 प्लस i3 निकला। नहीं समझ में? अब वैल्यूज ला के रखो। 2 i1 का वैल्यू कितना है? 2i2 i3 2। i2 का वैल्यू कितना है? i माइनस 2i1 है ना। फिर क्या चल रहा है? 3 i3 माइनस i इज इक्वल टू, नहीं इज इक्वल टू 0 चल रहा है ना। i1 का वैल्यू निकाला हूं, ला के रख दिया। i2 का वैल्यू निकाले हैं, ला के रख दिए। i3 जैसे का वैसे। देखो अब ये कितना हो जाएगा? 4i2 2i3 फिर 2i 4i1 3i3। i एक नंबर कंसीडर करके चलना। चलो ये i2 है ना। अब देखो i2 कितने बार है? एक ही बार है। i2 का वैल्यू पता है, ला के रखना चालू कर दो। क्या होगा? i2 का जब वैल्यू ला के रख दोगे ना, तो i2 का वैल्यू जब ला के रख दोगे तो यहाँ पे i1 आ जाएगा। तो पूरे इक्वेशन में 2 जगह पे i1 आ गया। तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, मैं तो उसको करके दिखाना चाह रहा हूँ। i1 है ना इसमें। चलो i2 का वैल्यू कितना है? i माइनस 2i1। थोड़ा सा तुम लोग भी करोगे कि मैं ही करके दिखाऊं? ये 2i प्लस 4i1 3i3 माइनस i इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करो। 4i 8i1 प्लस 2i3 2i 4i1 3i3 माइनस i इज इक्वल टू 0। अब ये कितना चल रहा है? i और i। ये 4i है, ये 3 हो जाएगा,
एक कम हो जाएगा तो कितना बचा, सिर्फ आई बचा। इसका भी फोन गया, 2 हो गए। गरीब आदमी। चलो समझ में, कितना आ जाएगा, सिर्फ आई बचा। यहां पे क्या चल रहा है, ये इससे कटा -4i1, और यहां पे कितना बच जाएगा 5i3, 0। नहीं समझ में? अब i3 का वैल्यू, अपने पास 2 इक्वेशन बचा, i1 और i3। कोई भी 2 इक्वेशन को उठाओ, क्वाड्रेटिक क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करो। चलो चालू हो जाओ, आ जाएगा i1 i2 का वैल्यू। करोगे अभी? हाँ, ठीक है। रीड्रॉ द डायग्राम द स्प्लिट द जंक्शन सी को हटा दो, तो जो नया डायग्राम बनेगा वो कैसे बन जाएगा, ऐसा चल जाएगा। जंक्शन सी को हटाने बोल रहा है। रीड्रॉ द डायग्राम शोन इन द स्प्लिट इन जंक्शन सी विदाउट अल्टरिंग क्या, अल्टरिंग द करंट। तो ये यहां से करंट सीधे सीधे जाएगा, तो यहां से क्या करोगे, ब्रेक कर दोगे। ठीक, रीडायग्राम बनाना है। समझ में? जिस जंक्शन को क्या बोलेगा वहां से हटाने बोलेगा, स्प्लिट करने, वहां छोड़ देना, जगह निकाल देना, तो सी से ये निकल जाएगा, तो जंक्शन बंद हो गया। जंक्शन किसको बोलते हैं, जहां पे बहुत सारा करंट आता है, जहां से बहुत सारा करंट जाता है, तो स्प्लिट हो जाएगा। ठीक, इन द सर्किट, ट्राई करोगे इसको? चलो ये होमवर्क रहा, इसको ट्राई कर लेना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बन जाएगा आपसे। ठीक, चलो फाइनली खत्म।